हेलो एवरीवन, मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार। मैं आप सभी का ओजस ITI क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, यानी कि व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। तो व्यावसायिक सुरक्षा से मतलब है कि हमारे व्यवसाय के अंदर या हमारी ट्रेड के अंदर हम क्या क्या सुरक्षा नियम फॉलो करें, जिससे कि ना तो कोई हमारा फिजिकली या फाइनेंशियली लॉस हो और ना ही किसी मशीन या किसी टूल का कोई नुकसान हो। जैसे कि हम रोड पे चलते हैं, जब बाइक वगैरह चलाते हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारे सेफ्टी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे अगर हम बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट लगाना चाहिए, फ़ोन पे बात नहीं करना। तो उसी प्रकार से वर्कशॉप के अंदर से भी बहुत सारे सेफ्टी रूल्स होते हैं तो जो कि हमें किसी भी दुर्घटना होने से बचाते हैं या हमारा कोई भी नुकसान होने से हमें बचाते हैं। तो व्यावसायिक सुरक्षा के अंदर सबसे पहले है सुरक्षा, यानी कि सेफ्टी। सेफ्टी किसे कहते हैं, जो सुरक्षा किसे कहते हैं? कोई भी ऐसी घटना या अनचाही घटना जिससे हमें व हमारे आसपास के वातावरण को कोई नुकसान हो, उससे बचना, उससे बचने के लिए जो उपाय करते हैं, जब बचाव किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? सुरक्षा बोलते हैं। तो सुरक्षा कितने प्रकार की है? डेफिनेशन इसकी होती है किसी भी अनचाही घटना जो हमें व हमारे आस पास के वातावरण को प्रभावित करे, से बचना, से बचाव करना या बचना, सुरक्षा या सेफ्टी कहलाता है। तो कितने टाइप्स है सुरक्षा की? टाइप्स ऑफ सेफ्टी। पहला है पर्सनल सेफ्टी। दूसरी है हेल्थ हजार्ड। उसके बाद है जनरल सेफ्टी। नेक्स्ट है सेफ्टी ऑफ हैंड टूल्स। सेफ्टी ऑफ हैंड टूल्स, हाथ के औजारों की सुरक्षा। नेक्स्ट है सेफ्टी ऑफ मशीन्स, मशीनों की सुरक्षा। 5 टाइप की सुरक्षा है। पहली है पर्सनल सेफ्टी, यानी कि निजी सुरक्षा या समय की सुरक्षा। दूसरी है हेल्थ हजार्ड, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा। तीसरी है जनरल सेफ्टी, सामान्य सुरक्षा। और फिर है सेफ्टी ऑफ हैंड टूल्स, हस्त औजारों की सुरक्षा। और सेफ्टी ऑफ मशीन। तो बात करते हैं पर्सनल सेफ्टी की, यानी कि पर्सनल का मतलब समय या निजी सुरक्षा, खुद की सुरक्षा। खुद की सुरक्षा करना, क्योंकि हमें पता है कि वर्कशॉप के अंदर बहुत सारी मशीन्स भी होती हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारे उपकरण होते हैं, जिनके बारे में अगर हमें इन्फॉर्मेशन ना हो तो हमें कोई भी नुकसान हो सकता है हमारा। ठीक है, तो हमें क्या क्या पर्सनल सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए? सबसे पहली बात, हमें प्रॉपर यूनिफॉर्म के अंदर होना चाहिए। यूनिफॉर्म की अगर हम बात करें
तो ढीले कपड़े नहीं होने चाहिए, टाई नहीं लगी होनी चाहिए, गले के अंदर मफलर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हेलमेट लगाओ, सेफ्टी शूज़ होने चाहिए, ठीक है। और बाल, हमारे जो हेयर्स हैं वो लंबे नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए? लंबे नहीं होने चाहिए। तो ये सारे नियम्स हमारे खुद के लिए हैं, हमारी खुद की सुरक्षा के लिए, क्योंकि अगर हमारे कपड़े ढीले होंगे, टाई पहनी होगी, मफलर लगा हुआ, तो वो किसी भी मशीन के किसी भी पार्ट के साथ अड़कर या फंस कर हमें कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। बाल लंबे होंगे तो हो सकता है किसी मान लो ड्रिल मशीन के चक के साथ लिपट जाएं, अगर हम ऐसे सिर नीचा करके काम कर रहे हैं या इंजन को स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे हैंडल के द्वारा, तो हो सकता है कि टाई या मफलर या साफा या बाल उस फ्लाई व्हील के साथ लिपट जाए और हमारे को अपने शरीर का कोई नुकसान करवाना पड़े। तो इसके लिए हमें PPE को फॉलो करना चाहिए, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का यूज़ करना चाहिए। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कौन से होते हैं? जैसे हेलमेट हो गया, इसके अलावा ग्लव्स हो गए, मास्क हो गया और सेफ्टी शूज़ हो गए। ये सारे के सारे क्या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, PPE हैं, इनका हमें प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम लेथ मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमें उसका जो स्क्रैप होता है, छीलन होती है, उसको हाथ से नहीं खींचना चाहिए। अगर अपने हाथ से खींचते हैं तो हमारे हाथों पे उससे कट लग सकता है, जिससे कि हमें नुकसान पहुंच सकता है। स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा, हेल्थ हजार्ड, सीधी सीधी बात है कि अगर हम खुद स्वस्थ हैं, खुद सही हैं, तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। अगर हम खुद, हमारा खुद का शरीर जो हमारी बॉडी सेट नहीं है, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो हम कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाएंगे, जिससे कि हमारी प्रोडक्शन में भी लॉस होगा और फिज़िकली भी हमारा लॉस होगा। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें हमारे स्वास्थ्य का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि पहले हम पर्सनल सेफ्टी की बात कर चुके हैं, वो भी इसी से मैच करता हुआ है, वो भी हमारे खुद के लिए ही है। तो इसमें हम बात करते हैं कि हमें, अगर हम कहीं धूल वाली जगह पर काम कर रहे हैं, धूल, मिट्टी या स्प्रे पेंट, है ना, इसके अलावा ग्राइंडिंग, पॉलिश, ये सभी काम कर रहे हैं, तो ये काम करते समय हमें मास्क पहनना ज़रूरी है, क्योंकि धूल मिट्टी वाली जगह पे काम करते तो ये भी उड़ती है। अगर स्प्रे पेंट कर रहे हैं तो ये भी क्या होगा, हवा के अंदर बहुत सारा उड़ेगा। ग्राइंडिंग में भी मटेरियल के थोड़े थोड़े कण जो हैं, बारीक मटेरियल्स है, वो भी हवा के अंदर मिक्स हो जाता है। पॉलिश भी, इसकी भी जो पॉलिश भी हवा के अंदर थोड़ा बहुत उड़ जाता है, जो क्या है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर चला जाएगा और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मास्क पहन के रखना चाहिए। अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसके लिए हमें तेल के अंदर हाथ डुबोने, जो रासायनिक तेल है, यांत्रिक तेल हैं, इनके अंदर बार बार हाथ डालने पड़ रहे हैं, हाथ अगर डालते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, अवरोधक क्रीम लगानी चाहिए, क्योंकि ये यांत्रिक ऑयल जो तेल जो होते हैं, ये हमारे लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। इसके अलावा जब भी हम काम को ख़त्म करते हैं तो हमें हाथ धो लेने चाहिए तुरंत ही।
अब हम बात कर रहे हैं जनरल सेफ्टी की, यानी कि सामान्य सुरक्षा की। इसके अंदर क्या है, बेसिक से नियम है जो हमें वर्कशॉप के अंदर फॉलो करने चाहिए, यानी कि कॉमन रूल्स क्या क्या हैं जो हमें यूज करने चाहिए। क्या क्या हैं, एक तो कोई भी हम वेट अगर उठा रहे हैं, वेट को अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है, जैसे बैटरी है तो बैटरी को हम एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या ट्रॉली का यूज़ करना चाहिए। हाथ से वो उठा के लेके जाएंगे, हो सकता है वो हमारे हाथ से छूट जाए और हमारे पैरों पे लग जाए। ये भी हो सकता है कि उसके अंदर से इलेक्ट्रोलाइट जो है वो निकल के हमारे कपड़ों पे, जहाँ हमारे बॉडी के ऊपर उसके छींटे पड़ सकें, जिससे कि हमें कोई नुकसान हो। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ट्रॉली का यूज़ करना चाहिए। दूसरा है जैसे सुबह आते टाइम ही हमें क्या करना चाहिए कि वर्कशॉप की पूरी सफाई करनी चाहिए, और फर्श एक क्लीन होना चाहिए पूरा। अगर फर्श क्लीन नहीं है तो हम फिसल के गिर भी सकते हैं, हो सकता है फर्श के ऊपर तेल, ग्रीस ये बिखरा हो, क्योंकि डीजल मैकेनिक की लैब है, डीजल मैकेनिक की वर्कशॉप है, तो तेल और ग्रीस क्या है, आम बात है। तो अगर ये बिखरा हुआ है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, लकड़ी का बुरादा या जो कॉटन वेस्ट है उनको उस बिखरे हुए तेल पे या ग्रीस पे फेंक देना चाहिए। उसके बाद उसे साफ़ करके एक अलग कंटेनर में डाल देना चाहिए। वर्कशॉप के अंदर अलग अलग डस्टबिन होने चाहिए, जैसे स्क्रैप के लिए अलग, गंदे कॉटन वेस्ट के लिए अलग, और धूल मिट्टी के लिए अलग, अलग अलग डस्टबिन होने चाहिए। इसके अलावा हमें जाते ही सबसे पहले क्या करना चाहिए, वर्कशॉप के अंदर जाते ही जितने भी हमारी मशीन्स हैं, जैसे डीजल मैकेनिक के अंदर इंजन है या और मशीन है, जैसे पंप कैलिब्रेशन की मशीन है, और आर्बर प्रेस होती है, हाइड्रोलिक प्रेस है, और ड्रिल मशीन होगी, इन सब की साफ़ सफाई करनी चाहिए। इंजन्स के अंदर जैसे कूलेंट, ऑयल और फ्यूल, ये सब चेक करने चाहिए। और हमें ये भी चेक करना चाहिए भी कहीं कोई लीकेज तो नहीं है, कोई फास्टनर उसका लूज तो नहीं है। ये सारे के हैं जनरल सेफ्टी रूल्स हैं। अब है सेफ्टी ऑफ हैंड टूल्स। वर्कशॉप के अंदर हम बहुत सारे क्या यूज करते हैं, हैंड टूल्स यूज करते हैं। जैसे डीजल मैकेनिक की स्पेशली बात करें तो स्पैनर होगी, ठीक है, रिंच है, इसके अलावा बेंच वाइस है, चीजल है, इसके अलावा प्लायर है, स्क्रू ड्राइवर है, इन सभी का हम यूज करते हैं। और हैमर का भी यूज करते हैं, हेक्सा का भी यूज करते हैं। तो ये इन हैंड टूल्स की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। हैंड टूल्स, एक मेजरिंग हैंड टूल भी अपने यूज करते हैं, और डिसमेंटलिंग, असेंबलिंग, ये टूल भी हम यूज़ करते हैं। तो इन सभी टूल्स को अलग अलग कैटेगरी वाइज रखना चाहिए। जैसे कटिंग टूल है तो उनको एक अलग रैक के अंदर रखना चाहिए, बेजरिंग टूल्स हैं उनको एक अलग बॉक्स के अंदर रखें। बेजरिंग टूल के अंदर भी अगर अपने सिंपल कैलिपर्स वगैरह हैं तो उनको एक अलग बॉक्स के अंदर, और वर्नियर कैलिपर्स या माइक्रोमीटर है तो इन्हें अलग रखना चाहिए। इनको कटिंग टूल के साथ अलग नहीं रखना चाहिए, फाइल्स को अलग रखना चाहिए, हेक्सा को अलग रखना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर हम सारे इकट्ठे रख देंगे, एक तो हमें क्या होगा, जब भी हमें ज़रूरत होगी तो हम उसे ढूंढेंगे तो हमें हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। दूसरा क्या होगा, अगर हम इन टूल्स को कटिंग टूल के साथ रखते हैं तो इनकी मतलब इनकी जो फिनिशिंग है, या ये कह सकते हैं कि हमने जो एक्यूरेसी है वो क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। स्पैनर और रेंच वगैरह जो जितने भी डिसमेंटलिंग और असेंबलिंग टूल्स हैं, इनके ऊपर ग्रीस, तेल वगैरह नहीं लगा होना चाहिए, यानी कि चिकनाट युक्त जो पदार्थ हैं वो नहीं लगे होने चाहिए। जब भी हम काम करेंगे, अगर इसके ऊपर चिकनाट लगी हुई है तो क्या होगा, हमारा हाथ स्लिप होगा और कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। हैमर का हैंडल लूज नहीं होना चाहिए, ढीला नहीं होना चाहिए।
ठीक है। मशरूम हेड चिजल का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ हैंड टूल सेफ्टी रूल्स। अब हम बात करते हैं सेफ्टी ऑफ मशीन्स की, यानी कि मशीनों की सुरक्षा। तो ये कहावत है कि बिना किसी जानकारी के कोई काम करना तो वो सीधे तौर पे दुर्घटना को आमंत्रित करना होता है। तो मशीन पर काम करने से पहले, चाहे वो कोई भी मशीन है, चाहे व्हीकल ही ले लो, उसको चलाने से पहले या उसको ड्राइव करने से पहले, उसको ऑपरेट करने से पहले हमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जब भी हम पहली बार कोई मशीन चला रहे हैं तो किसी न किसी की गाइडेंस के अंदर हमें वो मशीन चलानी चाहिए। विदाउट इंफॉर्मेशन मशीन ऑपरेट नहीं करनी चाहिए। ओके। और सबसे पहले मशीन की सफाई करनी चाहिए। या मशीन के पास लाइटिंग होनी चाहिए। चलती मशीन का गियर नहीं बदलना चाहिए। चलती मशीन पर जॉब की माप नहीं लेनी चाहिए। अगर हम किसी लेथ मशीन पर या किसी ड्रिल मशीन पर काम कर रहे हैं तो उसके रनिंग कंडीशन के अंदर जॉब की माप नहीं लेनी चाहिए, ना ही उस मशीन का गियर बदलना चाहिए। तो बात करते हैं हम डीजल मशीन की। जैसे डीजल मैकेनिक की मशीनों की, जैसे इंजन है, तो सबसे पहले हमें इंजन के अंदर लुब्रिकेंट, कूलेंट और फ्यूल चेक करना चाहिए। उसकी होज पाइपें चेक करनी चाहिए, थर्मोस्टेट वाल्व वगैरह ये सब इनकी जांच करनी चाहिए। और एक बार जब हम मशीन सेट कर लेते हैं, मशीन सेट करने के बाद सबसे पहले हमें उसे मैनुअली ऑपरेट करना चाहिए। मैनुअली ऑपरेट करने के बाद फिर उसे ऑटोमेटिक या रनिंग कंडीशन में हमें ले सकते हैं। तो ये थे कुछ सेफ्टी रूल्स जो हमें वर्कशॉप में काम करते टाइम फॉलो करनी चाहिए। ये जो चैप्टर है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ये कंपटीशन एग्ज़ाम्स के अंदर भी और अपने ITI के एग्ज़ाम के अंदर दोनों में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम ले लो, चाहे ITI के एग्ज़ाम ले लो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।